फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 15 से 24 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तुम जिसे प्यार करते हो, मैं उसे आकस्मिक मृत्यु द्वारा तुमसे अलग कर दूंगा, किंतु तुम न तो शोक मनाओ और न विलाप करो और न रोओ। तुम अपना दुख पीकर चुप रहो और मृतक के लिए मातम मत मनाओ। तुम पगड़ी बांधो, जूते पहनो, अपना मुंह मत ढको और जो रोटी लोग देने आते हैं उसे मत खाओ। मैं प्रातः लोगों को संबोधित किया और उसी शाम को मेरी पत्नी चल बसी। दूसरे दिन जो मुझसे कहा गया था, मैंने वही किया। लोगों ने मुझसे कहा, हमें बताइए कि हमारे लिए आपके आचरण का क्या अर्थ है। मैंने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे यह कहा, इस्राएलियों से कहो, यह प्रभु ईश्वर की वाणी है, मैं अपने मंदिर को अपवित्र कर दूंगा जो तुम्हारे घमंड का कारण है। वह तुम्हारी आंखों की ज्योति और तुम्हारी आत्माओं का आनंद है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां जिन्हें तुम छोड़ गए हो, तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। तब तुम लोगों को वही करना होगा जो मैंने किया। तुम अपना मुंह मत ढको और लोग जो रोटी तुम्हें देने आते हैं उसे मत खाओ। अपनी पगड़ी बांधे रखो और जूते पहने रहो। तुम शोक नहीं मनाओ और नहीं रोवो। तुम अपने पापों के कारण गल जाओगे और एक दूसरे के सामने कराहते रहोगे। एजेकियल तुम्हारे लिए एक चिन्ह है। उसने जैसा किया तुम लोग ऐसा ही करोगे। उस समय तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु ईश्वर हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया है। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया है। जिस चट्टान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उसे तुम भूल गए। तुमने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया है। ईश्वर ने यह सब देखा और क्रुद्ध होकर अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग दिया। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। उसने कहा, मैं उनसे मुंह फेर लूंगा और यह देखूंगा कि उनका क्या होगा, क्योंकि यह एक दुष्ट पीढ़ी है, यह एक विश्वासघाती संतति है। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता
ईश्वर को भुला दिया। ऐसे देवताओं को मानकर जो ईश्वर नहीं है, उन्होंने चिढ़ाया। तुच्छ देव मूर्तियों की पूजा कर उन्होंने मेरा अनादर किया। इसलिए मैं ऐसे लोगों द्वारा उन्हें चिढ़ाऊंगा जो मेरी प्रजा नहीं है। मैं एक तुच्छ राष्ट्र द्वारा उनका अनादर करूंगा। अनुवाद किया, तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। जय घोष, हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 16 से 22 तक। एक मनुष्य ने यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास हो गया और चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से है। अध्याय 24 पद संख्याएं 15 से 24 तक। इसमें ईश्वर ने पूर्व सूचना दी कि नबी की पत्नी अचानक मर जाएगी और नबी को एक चिन्ह के, एक दृष्टांत के रूप में मातम नहीं मनाना है। प्रभु ने नबी को इस प्रकार समझाया था, मनुष्य के पुत्र, तुम जिसे प्यार करते हो, मैं उसे आकस्मिक मृत्यु द्वारा तुमसे अलग कर दूंगा, किंतु तुम ना तो शोक मनाओ, ना विलाप करो और ना रोवो। तुम पगड़ी बांधे, जूते पहनो, अपना मुंह मत ढको और जो रोटी लोग देने आते हैं उसे मत खाओ। मैंने प्रातः लोगों को संबोधित किया और उसी शाम को मेरी पत्नी चल बसी। दूसरे दिन जो मुझसे कहा गया था मैंने वही किया। लोगों ने मुझसे कहा, हमें बताइए कि हमारे लिए आपके आचरण का क्या अर्थ है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे यह कहा, इस्राएलियों से कहो, यह प्रभु की वाणी है, मैं अपने मंदिर को अपवित्र कर दूंगा, जो तुम्हारे घमंड का कारण है। वह तुम्हारी आंखों की ज्योति और तुम्हारी आत्माओं का आनंद है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां जिन्हें तुम छोड़ गए हो,
तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। तब तुम लोगों को वही करना होगा जो मैंने किया। तुम अपना मुंह मत ढको और लोग जो रोटी तुम्हें देने आते हैं उसे मत खाओ। अपनी पगड़ी बांधे रखो और जूते पहने रहो। तुम शोक नहीं मनाओ और नहीं रोवो। तुम अपने पापों के कारण गल जाओगे और एक दूसरे के सामने कराहते रहोगे। एजेकियल तुम्हारे लिए एक चिन्ह है। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी इसी तरह है। यदि हम ईश्वर से अलग हो जाएंगे, ईश्वर के साथ हम जुड़े नहीं रहेंगे, हमारी भी परिस्थिति यही होगी। हमको भी भीतर बहुत सहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बाहरी बहुत अच्छे दिखते हैं, खुश नजर आते हैं, लेकिन भीतर से वे कराहते रहते हैं। ईश्वर हमको सिखाता है कि हम पवित्र जीवन बिताए और ईश्वर हमें प्रतिफल देगा। इसलिए हमें ईमानदारी और सच्चाई का जीवन बिताना है। इसलिए आज का भजन मूसा का भजन है। यह विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 से लिया गया है। मूसा ने लोगों को सुनाया, जिस चट्टान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उसे तुम भूल गए। तुमने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया है। ईश्वर ने यह सब देखा और क्रुद्ध होकर अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग दिया। हमें पश्चाताप कर प्रभु के पास लौट आना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक मनुष्य प्रभु यीशु के पास आया और उसने यीशु से सवाल किया, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? और उसने प्रभु के सामने स्वीकार किया, बहुत सारी आज्ञाओं का पालन करने वाला व्यक्ति है वह। तब यीशु ने उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती दी। यीशु ने कहा, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों के बीच में बांट दो, तब आकर के मेरा अनुसरण करो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी रहेगी। यह सुनकर वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता था। धनी था, वो लालची भी था, धन से ज्यादा आकृष्ट हो गया था। और इसलिए वह जाने के बाद यीशु ने सबों के सामने घोषणा की, धनियों के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। और प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 व संख्या 19 से धन के सदुपयोग के बारे में बताया था। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। और आगे यीशु कहते हैं, आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा। आँख शरीर का दीपक है, यह एक लोकोक्ति थी। इसको लेकर प्रभु यीशु हमको यह समझाते हैं कि हमारी आंखें दूसरों पर होनी चाहिए, दूसरों को देखना है, विशेषकर दीन दुखियों एवं गरीबों को देखकर उनकी सहायता करनी है, तब हमारा जीवन अच्छा होगा। और यीशु आगे कहते हैं, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर
और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अंग्रेजी में या यीशु की भाषा में मामन लिखा है धन के लिए। यह पुरानी व्यवस्था में यह शब्द नहीं है। मामन सीरिया के लोगों की एक देवता और लोग उनकी पूजा करते थे। ईश्वर और मामन की सेवा नहीं हो सकती है। ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं, ये संभव नहीं है। कहने का मतलब हमें ईश्वर की सेवा करनी है, धन का उपयोग उस संदर्भ में होना चाहिए, धन की पूजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए संत पौलुस तिमोथी के नाम पहले पत्र में लोगों को समझाते हैं, हम सबों को समझाते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। अतः संत पौलुस कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 और संख्या 5 में इस प्रकार लिखते हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। लोभी मूर्ति पूजक है, वह धन की पूजा करने वाला है। इन सबों से दूर रहना है। एक सच्चे ख्रीस्त भक्त को इन सबों से दूर रहना है। मूर्ति पूजा नहीं करनी है। धन का लालच मूर्ति पूजा है। इसलिए पुराने व्यवस्था से ही हम लोग इसी तरह के वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 में ग्रंथकार कहता है, अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो और यह मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं। और अध्याय 13 में इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं, घमंडी धनी जो अलकतरा छूता वह मैला हो जाता है, और जो घमंडी की संगति करता वह उसके सदृश बन जाता है। जब धनी अन्याय करता तो वह शेखी मारता है। जब दरिद्र के साथ अन्याय होता है तो उसे क्षमा भी मांगनी पड़ती है। यदि तुम धनी के लिए उपयोगी हो तो वह तुमसे काम लेगा। यदि तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी तो वह तुमको छोड़ देगा। जब तक तुम समृद्ध हो वह तुम्हारे साथ खा पीकर तुम्हारी संपत्ति उड़ाएगा और उसे तुम्हारी दुर्गति पर कोई दुख नहीं होगा। इस प्रकार धनियों के साथ संपर्क रखने से कई लोगों को घाटा हो सकता है। और हमें क्या करना है? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में ईश्वर इसी तरह हमको सिखाता है, धर्मी का चढ़ावा वेदी की शोभा बढ़ाता है और उसकी सुगंध सर्वोच्च ईश्वर तक पहुंचती है। धर्मी का बलिदान सुग्राही होता है, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो। प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशमांश दो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। हमें उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रखना है, उसके लिए समय देना है, संपत्ति को भी देना है, प्रथम फलों को चढ़ाना है, 10 में से 1 हिस्सा देना है, ईश्वर को देना है, 1 हिस्सा गरीब को देना है, 1 हिस्सा सालाना खर्च के लिए, पर्व के खर्च के लिए अलग रखना है। तब ईश्वर हमको 7 गुना लौटाएगा। यह पुराने व्यवस्था में है।
नए व्यवस्था में यीशु आकर कहते हैं, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। घर और खेत संपत्ति है, साथ साथ हमें अपने प्रियजनों को चढ़ाना है। प्रभु यीशु 100 गुनी आशीष देंगे। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 18 से इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं, भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि यीशु ने यूदस से यह क्यों कहा। यूदस को यीशु ने कहा था, तुम्हें जो करना है वह जल्दी ही करो। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। प्रभु यीशु जरूरत के अनुसार खर्च करते थे। पर्व के लिए जो खरीदना है, लेकिन जो बच जाते थे उन सबों को यीशु गरीबों के बीच में बंटवाते थे। इसलिए जब यूदस बाहर चला गया, यीशु के शिष्यों ने सोचा कि यूदस कुछ सामान खरीदने के लिए गया होगा और कुछ संपत्ति गरीबों के बीच में बांटने के लिए गया होगा। भाई और बहनों, हमको भी अपने जीवन में कई प्रकार की जरूरतें हैं। उन सबों की पूर्ति जरूरी है, लेकिन उसकी भी कोई सीमा नहीं है। इसलिए संत पौलुस हमको इसी प्रकार समझाते हैं, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र हैं तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। हमारी जरूरतों की पूर्ति चाहिए, लेकिन इसकी सीमा नहीं है। हमें आसपास के लोगों को भी देखना है, उनकी सहायता करनी है, तो हम यीशु के समान, संत पौलुस के समान जीवन बिता सकते हैं। हम ये कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु के मनोभाव के साथ जीवन बिता सके। हमको प्रभु यीशु का स्वभाव मिले। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।